प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था व्हाट आर द वेरियस मेथड्स वी कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सो आज हम उसमें से सबसे पहले मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, विच इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है, जिसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं, मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स ड्रॉ कर दूं, बहुत इजी है ये वाला। ठीक है, देखिए सिंपल, सबसे सिंपल अल्कीन। ठीक है, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें मल्टीपल कार्बन भी हो सकते हैं, जैसे सिर्फ 2 कार्बन वाला था, यहाँ पे मैं 3 कार्बन वाला भी ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये रहा, गॉट इट। अब अल्कीन के अलावा, ये तो अल्कीन की बात की ना मैंने इवन और ऑड दोनों तरह के अल्कीन बना दिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अल्काइन, अल्काइन भी अनसैचुरेटेड टाइप के होते हैं। सर वहां पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं बीच में, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है। ठीक है, एक हाइड्रोजन आएगा, क्लियर है। सो अगर मैं अल्काइन की बात करूं, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये देखिए, क्लियर है। अब अल्काइन भी ज्यादा कार्बन वाले हो सकते हैं, ये देखिए सिंपल, गॉट इट। अब हमने करना क्या है, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। इसमें क्या करेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इन रिएक्शंस में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। यहां पर मैंने क्या बोला, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। यहां पर कितने हैं, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। वी विल ब्रेक पाई बॉन्ड, गॉट इट। अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया तो कार्बन की वैलेंसी जो होगा कौन सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा, यस। वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फुलफिल्ड बाय हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहां से आएगा, हाइड्रोजन हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे मींस इसमें H2 का ऐड होगा, इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ H2 होगा। अब अगर वैसे हम हाइड्रोजन ऐड करें, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कैटालिस्ट डाल देते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट यूज्ड इस रिएक्शन के दौरान। कौन सा कैटालिस्ट, निकल, कौन सा निकल, रैने निकल, रैने निकल। ठीक है, या फिर प्लैटिनम और प्लैटिनम, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहां पे लिख दिए। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं हमने जितने भी है, 1 बाय 1 करके। ठीक है, कार्बन की जो वैलेंसी है उसको फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन आएंगे, मींस हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगा। अब इस रिएक्शन को इसीलिए कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। डी शब्द वहां पे लगना है अगर हमने रिमूव करना होता। ठीक है, यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक मींस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इन रिएक्शन को हम ऐड करते हैं। ठीक है, प्लस H2 प्लस H2, ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऐड करेंगे, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, अब एक पाई बॉन्ड टूटने के बाद, यहां से मैंने एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, यहां पे देखिए CH2 था, सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, खाली हो गई, इस कार्बन की भी खाली हो गई। उसको फिलफिल करने के लिए हाइड्रोजन एटम आएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2, मींस एक हाइड्रोजन एटम चाहिए। यहां पर भी एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एटम चाहिए। यहां पर 2 बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, यहां पे अल्काइन के केस में 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2 बॉन्ड टूटेंगे मतलब 4 हाइड्रोजन की जगह खाली होगी। उस 4 हाइड्रोजन की जगह को फुलफिल करने के लिए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएंगे, क्लियर। तो यहां पर ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, कौन सा कैटालिस्ट, प्लैटिनम हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है और
निकल हो सकता है, प्लैटिनम प्लैटिनम या फिर रेने निकल हो सकता है। ठीक है, ये देखो मैंने लिख दिया प्लैटिनम प्लैटिनम और रेने निकल। रेने निकल मैंने ऑलरेडी बता दिया था रेने निकल क्या होता है। जो रेने निकल है वो एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसमें दो मेटल को मिक्स किया होता है। एक अलॉय है जिसमें एल्यूमिनियम और निकल को मिक्स किया जाता है 50-50%। ठीक है, एंड दिस इज मोर एक्टिव देन निकल। ये सिंपल निकल से ज्यादा एक्टिव होता है। फिर निकल उतना एक्टिव नहीं होता जितना ये एक्टिव होता है। ये बात क्लियर है? अब आगे मैं इसके बारे में और बात करता हूं। ठीक है, अब कैटलिस्ट का मैंने वर्ड तो यूज किया, ये कैटलिस्ट का काम क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैंने दो चीजों को आपस में जोड़ना है, ठीक है, ये और ये, मैंने इनको किसी सरफेस पे रख दिया, क्या ये अपने आप पास में आकर जुड़ जाएंगे? नहीं, मुझे इनको पास में लाने के लिए कुछ चाहिए। वो क्या है? यहां पे मेरे हाथ है ना, जो इनको पास में लाकर जोड़ रहे हैं। इसी तरह से यहां पर इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और इस हाइड्रोजन गैस को पास में लाना पड़ेगा, ताकि ये वाली हाइड्रोजन जो एटम है यहां पे इन पोजीशंस पे ऐड हो सके। और इनको पास में लाने का काम कौन करता है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस फॉर reaction between unsaturated hydrocarbon and hydrogen gas। अब हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करने के लिए, पास में आने के लिए, ठीक है, जो सरफेस चाहिए वो सरफेस ये कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कैटलिस्ट का एक तो सरफेस प्रोवाइड करता है और ब्रिंग रिएक्टेंट्स क्लोजर टू ईच अदर। ये रिएक्टेंट्स को पास में लेके आता है, ठीक है, ताकि रिएक्शन जल्दी हो सके। गॉट इट? तो यहां पे मैंने लास्ट में एक छोड़ दिया। ठीक है, लास्ट में एक छोड़ दिया क्योंकि मैंने एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करना था। यहां पर मैंने बोला कि अगर हम प्लैटिनम या रेने निकल यूज करें, रेने निकल की एक्टिविटी ज्यादा है तो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। अगर मैं अकेला निकल यूज करूं, निकल की रिएक्टिविटी क्या है? कम है। तो इस कंडीशन में रिएक्शन करवाने के लिए मुझे टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर चाहिए? 523 से 573 केल्विन तक। 523 से 573 केल्विन तक का टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं ठीक है, एक रिएक्शन का नाम लिख रहा हूं। यहां पे मैंने देखिए 3 रिएक्शंस ऐसी लिखी है जिसमें मैंने निकल यूज नहीं किया, रेने निकल यूज किया। अगर मैं किसी रिएक्शन में अकेला निकल यूज करूंगा, वहां पे मुझे टेम्परेचर डालना पड़ेगा कितना? 523 से 573 केल्विन। मैंने पहले भी बोला था कि अगर किसी जगह पे मैंने बोल दिया कि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपने लिखना ही लिखना है यहां पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऊपर वाली रिएक्शन में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट टेम्परेचर की नहीं थी। क्यों नहीं थी? ऑलरेडी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पे रिएक्टिविटी कम हुई तो उसकी रिएक्टिविटी की जरूरत को पूरा करने के लिए, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए वी प्रोवाइडेड हीट। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उसी तरह से बनेगा। यहां पे प्रोडक्ट बना लो सारे, CH3 CH2 CH3 CH3 एंड CH3 CH3 CH2 CH3। ये प्रोडक्ट सबको क्लियर है? ठीक है, अब लास्ट वाली रिएक्शन सबसे अलग है तो इसका नाम भी अलग है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंड्रन्स रिएक्शन या सैंड्रन्स रिडक्शन। ठीक है, सैंड्रन्स रिडक्शन। अब सैंड्रन रिडक्शन क्या है? ठीक है, व्हेन रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ओनली, दिस इज सैंड्रन्स रिडक्शन। क्लियर है? एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन देके पूछ लिया जाएगा सैंड्रन रिडक्शन कौन सी है। ठीक है, या फिर क्या बोला जाएगा, सैंड्रन रिडक्शन देकर आपको वहां पे दिख दिया जाएगा, एरो के ऊपर लिखो, क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो व्हेन रिडक्शन टेक प्लेस, when reduction take place in the presence of
when reduction take place in the presence of nickel only at 523 to 573 Kelvin temperature, such reactions are known, that reaction is known as Sandron's reduction या Sandron's reaction. क्लियर है? तो सिंपल बोला कि जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां के पाई बॉन्ड को रिमूव करना है। उनको रिमूव करने के लिए हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे। वो कैटलिस्ट रेने निकल, प्लैटिनम, प्लैटिनम हो सकता है। अगर वो अकेला निकल है वहां पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो अगर अकेले निकल की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन तो उस रिएक्शन को सैंड्रन्स रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सो आप मीनवाइल और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक भी कर सकते हैं।